बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और मैं आज आपको बड़ी अच्छी रेसिपी बताऊंगी जो मैंने सिर्फ़ आप लोगों के लिए सिलेक्ट की है। ये आप दावतों में, मेहमानों में, घर वालों के लिए ज़रूर बनाइएगा। जिस तरह मेरा तरीक़ाकार है उसी तरह आपने इसी को फॉलो करना है और आपने इसी तरह बनाना है। इंशाअल्लाह सब घर वाले आपसे बहुत खुश होंगे और आपको बार बार बनाने पे मजबूर करेंगे। ये चपली कबाब हैं जो मैं आज बना रही हूँ। इसमें जो मसाला जात है उसमें 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सूखा पिसा धनिया और साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून, अदरक लहसुन और 1 टीस्पून नमक है और 1 टीस्पून अजवाइन है। अब इसमें मैंने मकई का आटा भी डालना है जो कि मैंने सामने रखा हुआ है, और काले चने जो भुने हुए होते हैं उनको भी मैंने पीस के एक कटोरी में रखा हुआ है, वो भी दरकार है इसमें। अब आप इन चीज़ों को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। अब थोड़ा सा इसमें मोटा धनिया वो भी आप दरदरा करके एक साइड पे रख लीजिएगा। ये तमाम मसाले मैं मिक्सी में पीस लूँगी और फिर मैं इसको कीमे में इस्तेमाल करूँगी। मैंने चिकन का कीमा लिया है। एक तो ये बहुत जल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है, और दूसरा आप बीफ इस्तेमाल कर सकते हो, मटन कर सकते हो, जिस तरह भी आप जौन सा भी कीमा पसंद करते हो आप यूज़ कर लो। लेकिन मसाला जात जो मैंने आपको बताए हैं यही आपने इसमें डालने हैं। दरमियाने साइज़ की प्याज उसको बारीक बारीक काट लें, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चें जो कि 6-7 हैं जो मैंने बारीक बारीक काट के प्लेटर में रख ली हैं। आप भी इसी तरह जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं वही आपने इसमें काट के प्लेटर में रख लेनी है। वो हमें कीमे में काम आएंगी, कीमे में डालने में। और मेरे पास 1 अंडा और ये 2 अंडे मेरे पास जो मैंने कच्चे पक्के बना के एक प्लेटर में डाल के रख दिए हैं। इसको कंप्लीट नहीं पकाया मैंने। और ये वो मसाला जो मैंने आपको अभी दिखाया था प्लेटर में, तमाम मैंने पीस के कटोरी में डाल दिया है जो इसको मैं कीमे में इस्तेमाल करूँगी। और ये सब्ज़ धनिया इसको मैंने काट के वो भी अपने पास रख लिया है। तो चलें अब हम आपको बताते हैं कि अब आपने किस तरह कीमे में ये मसाला जात मिक्स करने हैं। अब ये चिकन का कीमा है और ये तकरीबन 3 पाव के करीब होगा, यानी कि 750 ग्राम। अब जो मैंने मसाला पीसा था उसके 2 टेबलस्पून आपने इसमें डाल देने हैं कीमे में। अब जो मैंने आपको प्याज बताई थी कटी हुई वो भी डाल देनी है। अदरक लहसुन जो मैंने बताया था वो भी आपने डाल देना है। ये चीज़ें साबुत में इसलिए डाल रही हूँ कि बाद में मैं इसको चॉपर में पीस के फिर आपको बताऊँगी कि हमने कबाब बनाने हैं। अब ये चीज़ें मैं इसमें जो अंडे मैंने बताए थे कच्चे पके वो भी 2 डाल दिए हैं, और ये एक टोटल कच्चा अंडा है जो मैंने वो भी डाल दिया है। ये इसकी बाइंडिंग के लिए है। और अब मैं बताऊंगी कि अभी मैंने आपको सब्ज़ धनिया बताया था, सब्ज़ धनिया भी इसमें हमने डाल देना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये तमाम चीज़ें आपने नोट डाउन कर ली हैं। अब देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछिएगा कि मैंने जो खाने बनाए हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। अब मैंने काली मिर्च का 1 चम्मच डाला है, टीस्पून है जो मैंने इसके ऊपर डाला है। और अब मैं सफ़ेद ज़ीरे को पीस के वो भी इसमें डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से जायकेदार बन जाए। आप देखें मैं अब इनको चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून मकई का आटा डाल दूँगी और 1 चम्मच भुने हुए चना का पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी, जिससे ये कीमे की बाइंडिंग करेंगे और ये कबाब को टूटने नहीं देते जब हम इसकी बाइंडिंग कर लेते हैं। और ये अब मैं इसको अच्छे से अपने हाथों से गूंद लूँगी, जिस तरह के कीमे को हम लोग कोफ्तों के लिए, कबाबों के लिए अपने हाथों से गूंदते हैं। इसी तरह मैं ये तमाम चीज़ें इसमें अच्छे से गूंदने के बाद इनको मैं चॉपर में डाल के बारीक करूँगी। ये देखिए जिस तरह के मैं ये मोटा मोटा मसाला जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं इसको मैं हाथों से प्रेस कर रही हूँ। अब ये तैयार हो चुका है। इसको मैंने चॉपर में डाल के बारीक कर लिया। तमाम मसाला जात इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें आप 1 या 2 चम्मच ऑयल के डाल सकते हैं और फिर इसको दोबारा आपने हाथों से गूंदना है।
ये देखें मैं दोबारा इसको गूंद रही हूँ। हम जितनी बार इस चीज़ को गूंदते हैं मसाला जात उतने ही अच्छे इसमें मिक्स होते हैं और इसका जायका दुबाला हो जाता है। अब मैं इसको अच्छे से गूंदने के बाद एक बड़ा तवा लूँगी और फ्लेम ऑन करके उसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल आप बेशक आधा कप डालें या पूरा कप डालें, मेरे पास पूरा कप ऑयल का है, मैं उसमें 1 कप ऑयल डाल रही हूँ। अब मैंने इस कीमे के बॉल बनाने हैं और ये देखें मैंने अपने हाथ से गोल गोल इसको बॉल की शक्ल में बना रही हूँ। अब आपने भी इसी तरह इसको बॉल की शक्ल दे के प्लेटर पे रख देना है और अपने हाथों को आपने पानी लगा के इस बॉल को, ये देखें हाथों को पानी लगा लिया है, आप इसको अच्छे से प्रेस करना है। जितना आप दबा सकते हो, जितना आप इसको अच्छे से प्रेस कर सकते हो ताकि कबाब भी ना टूटे और उसकी शेप जो है बरकरार रहे। अब मैं इसको बहुत अच्छे से हाथों में पानी लगा के प्रेस कर रही हूँ। ये अब बिल्कुल फ़ाइनल लुक में आ गया है। ये देखिए मैंने इसको दबाने के बाद सिर्फ इतना मेरे से बन सका गोल। अब मैं इसी तरह दूसरा बॉल लूँगी, उसको भी मैं इसी तरह प्रेस करूँगी जिस तरह मैंने इस साइज़ को प्रेस किया है। उसका भी यही साइज़ हो जाएगा जिस तरह कि इसका है। और मैं आपको तमाम बॉल इसी तरह करने के बाद दिखाऊंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरे चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया। अब मैंने आपको जो ऑयल बताया था तवे पे गर्म हो चुका है। अब ये मैं एक एक कबाब इस पे डालती जाऊंगी और इसको मैंने कलर देना है ताकि दरमियानी आंच में इसको मैं कलर दूंगी। और ये चिकन के कबाब हैं, ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और माशाल्लाह से अंदर तक ये कुक होते हैं और इसमें इतनी अच्छी चीज़ें हमने डाली हैं कि उसका जायका बहुत शानदार हो जाता है। आप अपने मेहमानों के लिए, दावतों के लिए, किसी भी ओकेजन में इसको ज़रूर बनाइएगा और फिर मुझे आपने कमेंट्स करना है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए ये रेसिपी सेलेक्ट की है कि आप लोग इसे बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, जिस तरह के चप्पल कबाब होते हैं सेम उसी तरह बन गए हैं जिस तरह हम चाहते थे। और आपने इसको बड़े गौर से देखना है और मेरे तरीके से इनको बनाना है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये देखिए बिल्कुल फ़ाइनल तैयार हो चुके हैं। इसके साथ मैंने दही और थोड़ा सा सैलड बना लिया है ताकि आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ और पराठे के साथ, जिस तरह भी आपकी मर्ज़ी है आप इसको यूज़ कर सकते हो और खा सकते हो। ये बहुत मज़े के हैं। और हमेशा याद रखिएगा कि कबाब को हमेशा गरम गरम खाना चाहिए, इसको ठंडा नहीं होने देना, क्योंकि इसका जायका सारा गरम होता है तो उसी में इसका बेहतरीन जायका आता है। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप मेरे चैनल को ज़रूर देखिएगा।